निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी से मिला हूं और उनके समक्ष भी ये बात को रखा हूं, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल उनको लागू करेंगे बिहार में चुनाव जीतेंगे तो। राहुल गांधी जी का बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नेता सही बात है कि बहुत आता है, लेकिन जैसे हम लोग मामूली छात्र हैं, हम लोग के लिए वार्ड सदस्य भी मिलना मतलब हम लोग उनसे भी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन नेता ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी से मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि अब तुम डरो नहीं, तुमको जो समस्या है क्या वो आपने समस्या उनसे तुम मांग रखो। रखी? मैंने उनसे बहुत सारी मांग रखी है। राहुल गांधी भी आपके पास आए हैं और भी नेता आए होंगे या वादा कर रहे होंगे। इन्होंने जो बात कहा है कि 50% का जो कैप है आरक्षण का, उसको हम हटाएंगे, खास करके निजी कॉलेज में आरक्षण देंगे। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि 3 साल का बीए 3 साल में ही होगा। लोन, सबसे बड़ा जो समस्या है छात्रों का लोन, जो एक तरह से कर्ज है जो बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है, उस पर आपका क्या राय है? क्या राहुल गांधी की बात से आप सहमत है, असहमत है, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की बात से मैं सहमत हूँ। और जो निजी कॉलेज हैं उनमें हम आरक्षण देंगे, खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के बच्चों को। उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? बिल्कुल निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में दिन प्रतिदिन प्राइवेटाइजेशन जो बढ़ती जा रही है, निजीकरण जो बढ़ती जा रही है, और सरकारी जॉब में मुश्किल से 1 से 1.5% नौकरियां बच गई है। तो क्या उसी में आके हम मेरा SC ST OBC का कल्याण हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बच गई इधर 98% की जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें, तो अगर उसमें आरक्षण नहीं होगा तो क्या। तो हाँ जी, आप अपना बात रखिए। जी, तो वही इसीलिए निजी क्षेत्र में आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए। और मैं राहुल गांधी जी से मिला हूं और उनके समक्ष भी ये बात को रखा हूं, तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल उनको लागू करेंगे बिहार में चुनाव जीतेंगे तो। राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज आपको कैसा लगा? क्योंकि नेता तो बहुत आते होंगे आपके पास, और आपने उनसे क्या बात कहा? राहुल गांधी जी का बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नेता सही बात है कि बहुत आता है, लेकिन जैसे हम लोग मामूली छात्र हैं, हम लोग के लिए वार्ड सदस्य भी मिलना मतलब हम लोग उनसे भी नहीं मिल पाते हैं, लेकिन नेता ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी से मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि अब तुम डरो नहीं, तुमको जो समस्या है क्या वो आपने समस्या उनसे तुम मांग रखो। रखी? मैंने उनसे बहुत सारी मांग रखी है। पहली हो गई स्कॉलरशिप से संबंधित, जो हम लोग को मिलता था वो समय पे नहीं मिल पा रही है। दूसरी हो गई छात्रावास में, जैसे ये छात्रावास है तो इसमें इंटर और ग्रेजुएशन के छात्र ही रहते हैं, उसके बाद उसको निकाल दिया जाता है। तो क्या इंटर और ग्रेजुएशन के छात्र जो रहते हैं तो वो उनको इंटर और ग्रेजुएशन में रहते हैं, सरकारी जॉब का तैयारी करने में होता नहीं है। ग्रेजुएशन में कॉलेज आना पड़ता है तो तैयारी होती नहीं है, और उसको ग्रेजुएशन के बाद निकाल दिया जाता है। वो आर्थिक तबके से इतने कमज़ोर होते हैं कि उनको बाहर में रह के वो शिक्षा अफोर्ड कर नहीं सकते हैं, तो मजबूरन उसको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में जो है इसका भविष्य बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। और ये जो नई शिक्षा नीति 2020 में आई है, इसमें क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है। इससे बहुत सारे छात्रों को परेशानियाँ होती है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटी को जोड़ दी गई है, डिजिटल को जोड़ दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ दिया गया है। जबकि हमारे समुदाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल से बहुत दूर है, जिसके पास बहुत लोगों के पास एक बड़ा मोबाइल नहीं होता है, वो डिजिटल के दौर को समझ नहीं पा रहे हैं। तो सरकार की योजनाएं तो बहुत चलती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे ऐसी कोई योजना नहीं है जिससे कि इसको डिजिटल से पहले जोड़ा जाए और तब उसको उतना अवेयर किया जाए, तब उसको इसमें किया जाए। तो वो लेकिन इसके लिए कोई प्रावधान नहीं एक है। सवाल ये है कि राहुल गांधी भी आपके पास आए हैं और भी नेता आए होंगे या वादा कर रहे होंगे। इन्होंने जो बात कहा है कि 50% का जो कैप है आरक्षण का, उसको हम हटाएंगे, खास करके निजी कॉलेज में आरक्षण देंगे। उसके अलावा वो कह रहे हैं कि 3 साल का बीए 3 साल में ही होगा। लोन, सबसे बड़ा जो समस्या है छात्रों का लोन, जो एक तरह से कर्ज है जो बिहार सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देती है, उस पर आपका क्या राय है? क्या राहुल गांधी की बात से आप सहमत है, असहमत है, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी की बात से मैं सहमत हूँ। और ये जो आप लोन का बात कर रहे हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का, तो ये बहुत घटिया स्कीम है सरकार की। मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से उसको लोन क्यों दे रहे हैं? आप स्कॉलरशिप जैसे पहले मिलता था वैसे स्कॉलरशिप दीजिए, वो बच्चा एडमिशन लेगा, उसके बाद जो स्कॉलरशिप का पैसा था उसको वापस मिल जाता था, तो बात वहीं पे आ जाती थी, तो उसको लोन लेना नहीं पड़ता था। अब होता ऐसा है कि लोन तो ले लेता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां कम हैं, तो उस पर वो कोर्स करने के बाद उसको नौकरियां मिलती नहीं है, और प्राइवेट सेक्टर में उसको कोई पूछता नहीं है SC ST OBC को। तो ऐसे में उसके पास रोज़गार नहीं होने के कारण वो अपना लोन समय पे नहीं दे पाते हैं और वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार बनते हैं। तो ये बहुत गलत स्कीम है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। तो आप राहुल गांधी के बात पर आपको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है उनके बातों पर, क्योंकि वो जिस तरह से पिछले कुछ सालों से राजनीति कर जस्टिस रहे की हैं। बात जी कर सर, रहे हैं। बिल्कुल सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, और उन पे वो उनका दिखता भी है, क्योंकि वो उनका जो सबसे बड़ा मुद्दा था जातिगत जनगणना,
बीजेपी सरकार को मजबूरन बस या डर के या जो भी कहिए उसको करने के लिए मजबूर राहुल गांधी नहीं किया है, तो इसलिए हम लोग को उम्मीद और भरोसा बढ़ जाता है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। तो प्रदीप थे ये जो छात्रावास जहां पर आज राहुल गांधी पहुंचे थे, और ये उनके साथ मंच पे भी थे। इन्होंने ही अपनी बात उनके सामने रखी, राहुल गांधी के सामने। तो इनका साफ कहना है कि हम लोग जो हैं वो पूरी तरह से राहुल गांधी के बात पर विश्वास करते हैं, और जो उन्होंने 3 बात रखी है, खास करके जो निजी कॉलेज में आरक्षण 50% जो आरक्षण का कैप है उसको बढ़ाना, और समय पर जो है पढ़ाई करना, ये सब बात पर ये लोग सहमत है। आपकी क्या प्रतिक्रिया बताइएगा? द इंटरव्यू।